आज हम लोग बहुत ही भाग्यवान हैं कि अपने गुरु महाराज के स्थान पर बैठकर उनकी साधना कर रहे हैं। सत, प्रेम, पवित्रता, शांति और आनंद ये हमारी आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। हमारा जीवन, हमारी आत्मा इससे प्रकाशित होनी चाहिए और हमारे व्यवहार में ये गुण बोलने चाहिए। ये सब गुण हमें अध्यात्म देता है। अध्यात्म का मतलब ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पर आगे बढ़ना। ये गुण प्राप्त होने के बाद अध्यात्म ही हमें सुख व शांति देता है, और वो जो सुख और शांति जो हमें मिलती है वो स्थायी होती है और आंतरिक होती है। बाहरी वातावरण पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परम पूज्य बड़े भैया कहते थे कि केवल कुछ लोग बैठकर भगवान की चर्चा कर लें या हाथ जोड़ें कि निकल जाएं, या फिर वो कुछ किताबें पढ़ के ज्ञानी बन जाएं, इससे ईश्वर प्राप्त नहीं होता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए हमको साधना करनी पड़ती है, और साधना करने के लिए हमको किसी ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो कि इस मार्ग को जानता हो। संतों ने इस साधना को 3 प्रकार की बताई है। पहली प्रकार की होती है हठ योग, जो अपने प्राण को कसते हैं और मानते हैं कि अगर हमारा प्राण कस गया तो हमारा मन और बुद्धि उसी हिसाब से कार्य करेगी। दूसरे होता है राजयोगी, जिसको कि उपासना की साधना भी कहा जाता है। वो ये मानते हैं कि अगर हमारे विचार ही हमारे अधिकार में आ गए, वो पवित्र और अच्छे हो गए और शांत हो गए, तो उसी से ही हमारी बाहरी इंद्रियां कार्य करेंगी और वो ही हमारे बुद्धि को भी अपने हिसाब से शांत कर देंगी। तीसरे लोग वेदांती कहलाते हैं, जो वो मानते हैं कि अपने बुद्धि को, अपने विचार को कसो। अगर बुद्धि हमारे अधिकार में आ गई तो उसी हिसाब से हमारा मन और हमारे प्राण कार्य करेंगे। और हमारे गुरु महाराज ने कहा कि अपने मन को अपने अधिकार में लो। उन्होंने राजयोग की साधना बताई, क्योंकि बाकी 2 में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो उन्होंने अब साधना दी वो विचारों को अपने अधिकार में लेने की और उनको शांत करने की साधना दी, जो कि हम और आप इस 5 मीटिंग से कर रहे हैं। वो कहते थे कि केवल हम अपने मन में ईश्वर से मिलने की जिज्ञासा पैदा करनी है। ईश्वर हमें स्वयं ही ऐसी जगह भेज देगा। अगर हमारे अंदर जिज्ञासा होगी तो, और हमारे विचार अच्छे होंगे, तो हम ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलेंगे ही। और अगर हम ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो हमारे विचार स्वयं ही अच्छे होते जाएंगे। ये दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम इस साधना को करते हैं तो हमारे विचार पहले एकाग्र होते हैं, फिर उनको ईश्वर की ओर मोड़ना पड़ता है और फिर वो शांत होते हैं। पर ये जो एकाग्र विचार हैं, ये आदमी के संसारिक जिंदगी में भी काफी सहायता करते हैं और अध्यात्म में आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है। जब हम अपने अंतःकरण को, अपने विचारों को शांत कर लेते हैं तो हमारी विवेक शक्ति जागृत होती है। विवेक शक्ति क्या है? जैसे हमारे अंदर कुछ आंतरिक इंद्रियां हैं जिसमें चित्त, मन, अहंकार, ये सब हमारे मन में बसते हैं, पर हमारा ऐसे ही बुद्धि में विवेक शक्ति का स्थान है। बुद्धि में सबसे नीचे विवेक शक्ति का स्थान है, फिर स्मृति शक्ति आती है और सबसे ऊपर निर्णय लेने की शक्ति आती है। जैसे हमने उपासना से हमको अपने मन को शांत किया, ऐसे ही इसकी भी साधना अलग है। इसकी साधना है श्रवण करना, किसका? अपने गुरु की बातों का और उनकी लिखी हुई पुस्तकों का हम अध्ययन करें, और फिर दूसरा है उस पर मनन करें। मनन का मतलब होता है कि वो हमसे क्या चाहते थे वो हम सोचें और
उनके जैसे वो चाहते थे हम उसी रास्ते पर चलें, उसी हिसाब से अपने को ढालें, ये निध्यासन कहलाता है। पर खाली अभ्यास से ये अवस्था नहीं आती है। अभ्यास से हमें सिद्धियां तो मिल जाती हैं और हम थोड़े बहुत अनुभव भी करने लगते हैं, परंतु इसके लिए हमको किसी समर्थ गुरु के सत्संग की आवश्यकता है। जब हमको ऐसा सत्संग मिल जाता है और उसके साथ हम अभ्यास भी करते रहते हैं, तब बहुत ही शीघ्र हमारी उन्नति हो जाती है। जब हमारी विवेक शक्ति जागृत हो जाती है तो हम संसार के उन पदार्थों का भी हमको ज्ञान मिल सकता है जो कि हमें इन स्थूल नेत्रों से नहीं मिलता है। और गुरु महाराज हमारी ज्ञान दिव्य नेत्र को खोल देते हैं, फिर हमको वास्तविक अवस्था का पता चलता है और हमारे अंदर साक्षी भाव आ जाता है। साक्षी भाव या दृष्टा भाव। दृष्टा भाव कहते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो हम नहीं कर रहे हैं, वो कोई शक्ति हमसे करा रही है। पर होता यह है कि जब साधक कोई बुरा काम कर देता है तब तो ये कहता है कि जैसे हमारे गुरु की इच्छा, परंतु अच्छा काम करते ही उसमें कर्तापन का भाव आ जाता है और वो ये कहने लगता है कि इस काम को मैंने ऐसा किया। इसमें अच्छा या बुरा काम दोनों ही ईश्वर करा रहा है, ये दृष्टा भाव कहलाता है। तब हमारे कर्म अकर्म में बदल जाते हैं, उससे हमारे संस्कार नहीं बनते हैं और जो पुराने संस्कार होते हैं वो हम भुगत चुके होते हैं, क्योंकि संस्कार अच्छा या बुरा कैसा भी हो वो हम भुगत के ही दूर कर सकते हैं। पर जो किसी समर्थ गुरु के शरण में चले जाते हैं तो वो गुरु उनको बहुत ही हल्के में निकाल देता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा पूर्ण समर्पण अपने इष्ट में हो जाता है और हमारा कुछ नहीं रहता, हमारा मन वाणी ये सब गुरु की हो जाती है। पर हमको ध्यान ये रखना है कि इसमें जब भी हम साधना में बैठें तो ये सोच के बैठें कि गुरु महाराज चेतन रूप से वहाँ उपस्थित हैं, उनको जड़ समझ के कभी साधना नहीं करें। इसकी एक कथा याद आ रही है कि एक आदमी एक मंदिर में गया, वहाँ सबकी मूर्तियाँ लगी हुई थी। उसे भगवान शिव की छवि पसंद आई, वो उनकी आराधना करने लगा, पूजा करने लगा, सेवा करने लगा। पर भगवान शिव ने उसे दर्शन नहीं दिए। फिर उसने सोचा कि ये तो मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं, मैं भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ। तब वो विष्णु की पूजा करने लगा तो उसने अगरबत्ती जलाई। तब उसके मन में आया कि शिव जी इसकी खुशबू सूंघ रहे होंगे, इनने मुझे दर्शन तो दिए नहीं है। तो कपड़े से उनकी नाक बंद करने लगा, तभी शिव जी ने दर्शन दे दिए। तब उसने पूछा तो बोला तुम मुझे जड़ समझ के पूजा कर रहे थे, इसलिए मैं जड़ ही बना रहा। जब तुमने मुझे चेतन माना तब मैंने तुमको दर्शन दिए हैं। इसी प्रकार जब भी हम साधना में बैठें तो ये सोच के बैठें गुरु महाराज चेतन रूप से वहाँ उपस्थित हैं और हम लोग पूर्ण रूप से उनके शरणागत हो जाएं। ये देखें वो हमसे क्या चाहते थे, उसी हिसाब से अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। बस हम लोग उनके द्वार पर पड़े हैं, जब भी वही निगाह डाल देंगे ये जिंदगी हमारी सार्थक हो जाएगी। हम उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि वो सब पर दया रखें। ये निवेद रखा हुआ है, जब हम मिलके बड़े भाव से इसे गुरु महाराज को अर्पण कर देंगे तो उनमें दिव्य शक्तियां आ जाएंगी। सब लोग मिलके इस निवेद को गुरु महाराज के अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार कर हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें।
बस गुरु महाराज दे। एक मिनट